आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से जो आयतें बताऊंगा और जो वचन आज हम प्रीच करेंगे उसका मेन टॉपिक है। सबसे पहले आप उस टॉपिक को अपनी स्क्रीन पर देखें। उसका टॉपिक ये है कि हम एक्टिव मसीह कैसे बने। एक्टिव शब्द का मतलब होता है कि हम जो है, जैसे हम कह सकते हैं जागरूक मसीह, वो मसीह जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग रखने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए हमेशा जागरूक रहे, हमेशा एक्टिव रहे कि हाँ मुझे प्रभु का काम करना है और परमेश्वर के कामों को और स्पीड के साथ प्रचार करना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर आपका प्रार्थना का अभी टाइम अगर स्टार्ट हो जाता है और आप टाइम देख रहे हैं कि अच्छा 6 बज चुके हैं, अच्छा 5 बज चुके हैं, मेरा प्रार्थना का टाइम है, अब मेरा बाइबल रीडिंग का टाइम है, और आप उस जगह पर इंटरनेट चला रहे हो, आप उस जगह पर आप सोच ही रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं करता हूँ प्रार्थना, कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ता हूँ बाइबल, कोई बात नहीं, करता हूँ, और करते करते आपको वो टाइम निकल जाता है। तो परमेश्वर ऐसे मसीहों को नहीं चाहते। अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर से माफी मांगे और एक एक्टिव मसीह बने। आज तो मैं आपको बाइबल के वचनों में से बताऊंगा कि किस तरह से आप एक्टिव मसीह बन सकते हैं, अपने प्रेयर रूटीन को बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 16 उसकी 13 आयत को, जब उसमें लिखा है कि पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। इसके अंदर यीशु मसीह जो है वो पूछते हैं जब चेलों से कि जो लोग हैं, मैं आपको सबसे पहले एक पढ़कर बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, यानी कि मुझको क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को क्या कहते हैं। तो कुछ लोग कहने लगे कि तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तुझे एलिया कहते हैं, तुझे कुछ प्रॉफिट कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, तुझे कुछ यर्मिया कहते हैं। पर यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो एक्टिव जो था, वो जो पतरस था वो एक्टिव था और उसने कहा कि तू जीविते परमेश्वर का बेटा मसीह है, तू जीविते परमेश्वर का बेटा पुत्र मसीह यीशु है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। वो एक्टिव था और जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तो चेले जो थे, बाकी चेले जो थे, वो लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे थे कि परमेश्वर बाकी तुझे ये कहते हैं, कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है। वो लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे थे। पर बाइबल को अगर आप डीप पढ़ें तो इसके अंदर जो था पतरस जो था, वो उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की बातों की तरफ था, उसका ध्यान इधर उधर नहीं था, उसका ध्यान लोगों की बातों पर नहीं था, उसका ध्यान विरोध की तरफ नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ था। और उसने सिर्फ एक ही बात कही कि तू जीवित परमेश्वर का बेटा है, तू जीवित परमेश्वर का सन ऑफ गॉड है, तू यीशु मसीह है, तू मसीह है, तू क्राइस्ट है। और बाइबल कहती है जब उसने वर्डिंग बोली तब यीशु मसीह खुश हुए और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू योना के बेटे, तूने जो ये बात बोली है ये परमेश्वर ने तुझ पे जाहिर की है। और इसी कारण परमेश्वर ने उसे एक बिगेस्ट ब्लेसिंग दी, और वो ब्लेसिंग थी कि उसका नाम चेंज कर दिया था परमेश्वर ने। हम उस आयत को पढ़ेंगे जिसके अंदर लिखा है 18 आयत को, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जीसस क्राइस्ट ने पतरस का नाम जो था, पहले उसका नाम शमौन था और शमौन को परमेश्वर ने चेंज कर पतरस रखा, और पतरस का मतलब होता है पत्थर जिसका, और यीशु मसीह ने कहा कि ये वो चट्टान बनेगी, वो पत्थर बनेगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे, जिस पर कोई शैतान के अधोलोक की फाटक, अधोलोक की दुष्टात्माएं, नरक की दुष्टात्माएं कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मैं तुझे एक ऐसा प्रीचर बनाऊंगा, ऐसी कलीसिया तू तेरे द्वारा स्थापित करूंगा। क्यों? सिर्फ उसकी एक वर्डिंग बोलने से, उसके एक्टिव रहने से, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देने से, सिर्फ परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देने से परमेश्वर ने उसकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। आज लोगों की जिंदगी में ब्लेसिंग क्यों नहीं आती? क्योंकि वो इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर की बातों पर कम। आज से जब मैं पिछले क्रूसेड में जब खामरा में गया था, तब मैंने वहां पर परमेश्वर से एक फैसला किया कि प्रभु
मैं मोबाइल में जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह होती हैं इन्हें नहीं देखूंगा, मैं टीवी जो है वो उसे नहीं देखूंगा। अगर आप मेरे मोबाइल की हिस्ट्री वगैरह चेक करें, मैं उसमें सिर्फ परमेश्वर का वचन, पहले अगर मैं बताऊं तो पहले मैं वचन सुन लिया जैसे, और कुछ कॉमेडी वगैरह देख ली, पर मैं जो था वो अच्छी चीज़ें देखता हूँ इंटरनेट पर अब मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनूंगा। प्रीच कर लिया, वचन सुन लिया, और इस तरीके से बस मैं किया करूँगा, और कुछ फालतू की चीज़ें नहीं देखूंगा, चाहे वो नॉलेज की क्यों ना, मैं कुछ नहीं देखूंगा। तो अभी क्या है कि परमेश्वर का अभिषेक में मैं बढ़ रहा हूँ, उसकी उपस्थिति में बढ़ता जा रहा हूँ और सिद्ध होता जा रहा हूँ। तो मैंने फैसला किया कि प्रभु में मैं बढ़ूंगा और इन फालतू की चीज़ों को अपनी लाइफ से पहले दूर करूंगा और एक एक्टिव मसीह बनूंगा। आज लोग चर्च जाते हैं, पर चर्च में सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक, अगर हम बड़ी चर्चेस की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान उनके अगुवों की तरफ होता है कि उनके अगुवे हम पर ले हैंड कर दें। मैं किसी भी चर्च को पॉइंट नहीं करूँगा, बट पिन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पर होता है कि हमें ले हैंड हो जाए, हम पर प्रेयर हो जाए, बस हम हील हो जाएं, बस हमें किसी से कुछ मतलब नहीं, हमें वचन से कोई मतलब नहीं, हमें वर्शिप से कोई मतलब नहीं, हमारा ले हैंड हो जाए, हम बस प्रभु में परफेक्ट हो जाएं, बस हम हील हो जाएं, मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, बस वो ये चाहते हैं। और कभी इसीलिए फिर छुटकारा लेट होता है, इसीलिए फिर आशीष लेट आती है। आज जब आप चर्च जाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, वर्शिप की तरफ होना चाहिए, वचन की तरफ होना चाहिए, इधर उधर की बातों की तरफ नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको छूना है तो वो आपको पीछे एकदम, आपको वो ओवरफ्लो में भी छू लेगा। वो आप चाहे आप चर्च के बाहर बैठे हैं, वो आपको वहां पर भी छू लेगा। पर आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर, उसकी आत्मा की तरफ और उसके वचनों की तरफ, आराधना की तरफ, बस। फिर इधर उधर की बातों पर ध्यान लगाना बंद करें। अगर आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल इंटरनेट वगैरह, उसे बंद करो, प्रार्थना में बढ़ो, बाइबल में बढ़ो, फास्टिंग में बढ़ते जाओ और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो, क्योंकि एंड टाइम निकट है, अंत का समय निकट है। और इस अंत के समय में अगर आप हार मान जाएंगे, आप कहोगे कि प्रभु मैं नहीं, मेरे से नहीं और फास्टिंग रखी जा सकती, मैं नहीं बाइबल पढ़ सकता, प्रभु मैं नहीं प्रार्थना कर सकता, प्रभु मैं अपने इंटरनेट को नहीं छोड़ सकता, प्रभु मैं अपने यूट्यूब को नहीं छोड़ सकता, मैं फेसबुक नहीं छोड़ सकता, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ सकता, मैं उन आईडीज़ को डिलीट नहीं कर सकता, मैं नंबर्स को ब्लॉक नहीं कर सकता जो मुझे परमेश्वर तुझसे दूर करते हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। अगर आप ये चीज़ें सोचते रहे, आप कभी अपनी आशीष को नहीं पाएंगे, आप कभी उस प्लान को नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर आप एक्टिव मसीह बनना चाहते हैं तो एक्टिव मसीह बनने के लिए आपको सबसे पहले समर्पित करना होगा। इधर उधर की बातों से मन फिरा कर कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर, इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। अगर आप बिगेस्ट परमेश्वर के दासों की तरफ ध्यान दें तो वो कभी भी प्रीच के समय, प्रचार के समय इधर उधर की बातें नहीं करते, वो पॉइंट टू पॉइंट वचन के वचन ही सिर्फ प्रचार करते हैं। क्योंकि हमारा काम इधर उधर की बातों पर ध्यान देना नहीं, हमारा काम है एक्टिव बनना, जागृत बनना और परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर आप अब्राहम की स्टोरी में देखें तो जब दूत आए तो लिखा, अब्राहम अपनी वाइफ के पास गया और कहा सारा जल्दी जल्दी कर, फुर्ती कर। उसने ये नहीं कहा आराम से खाना बना, वो एक रात यहीं रुकेंगे, आराम से खाना बना, वो भी यहीं है, वो कोई बात नहीं, हम उन्हें कह देंगे रुको 5 मिनट। नो, उसने कहा अब सारा जल्दी कर, फुर्ती कर। आज आपको फुर्ती करनी है, प्रेयर का टाइम होगा, फुर्ती करो, मोबाइल इंटरनेट बंद करो, प्रेयर करो। बाइबल रीडिंग का टाइम होगा, बंद करो सब कुछ, बाइबल पढ़ो। हर एक चीज को जब आप टाइम के अनुसार और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करेंगे, बाइबल कहती है कि अपना समय वेस्ट मत करो, आपका टाइम जो कीमती है उसे वेस्ट मत करो। जो परमेश्वर जो आज सही है वो करो, तो आप परमेश्वर की उस आशीष, उस ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।